बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। अंगूर हलाल और शराब हराम क्यों? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक आलिम दीन और अंग्रेज कमिश्नर के दरमियान हुए एक दिलचस्प मुकालमे के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आलिम दीन के जवाब ने न सिर्फ अंग्रेज कमिश्नर का सर उसकी बीवी और बेटी के सामने शर्म से झुका दिया, बल्कि अंग्रेज ने फौरी तौर पर शराब भी अपने मेज से उठाने का हुक्म दे दिया। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फ्रांस में कमिश्नर मॉरिस साराई तैनात था। कमिश्नर ने एक ज़ियाफत में दमिश्क के मुअज़्ज़िज़ीन, शयूख और उलमा को मदऊ किया हुआ था। इस ज़ियाफत में एक सफेद दस्तार बांधे हुए दूध की तरह सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग भी आए हुए थे। इत्तफाक से उनकी नशिस्त कमिश्नर के बिल्कुल सामने थी। कमिश्नर ने देखा कि ये बुजुर्ग खाने में हाथ डाले मजे से हाथों के साथ खाना खा रहा है, जबकि छुरी कांटे उसकी मेज पर मौजूद हैं। ऐसा मंजर देखकर कमिश्नर साहब का कराहत और गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, मगर अपने आप पर काबू न पा सका। अपने तर्जुमान को बुलाकर कहा कि इस शेख साहब से पूछे कि आखिर वो हमारी तरह क्यों नहीं खाता। शेख साहब ने तर्जुमान को देखा और नहायत ही संजीदगी से जवाब दिया, तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं अपनी नाक से खा रहा हूँ? कमिश्नर साहब ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम छुरी और कांटे के साथ क्यों नहीं खाते। शेख साहब ने जवाब दिया, मुझे अपने हाथों की सफाई और पाकीज़गी पर पूरा यकीन और भरोसा है। क्या तुम्हें भी अपनी छुरी और कांटों की सफाई और पाकीज़गी पर इतना ही भरोसा है? शेख साहब के जवाब से कमिश्नर जल बुनकर रह गया। उसने तहैया कर लिया कि इस अहानत का बदला तो जरूर लेगा। कमिश्नर की मेज पर उसके दाएं तरफ उसकी बीवी और बाएं तरफ उसकी बेटी भी साथ बैठी हुई थी। कमिश्नर अरबों की सकाफत, रवायात और दीनदारी से वाकिफ था। मजीद बरा उसने इस ज़ियाफत में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और उलमा को मदऊ कर रखा था, मगर इन सब रवायतों को तोड़ते हुए उसने अपने लिए शराब मंगवाई और शेख साहब को जलाने की खातिर नहायत ही तमतराक से अपने लिए, अपनी बीवी और बेटी के लिए गिलासों में उंडेली। अपने गिलास से चुस्कियां लेते हुए शेख साहब से मुखातब होकर कहा, सुनो शेख साहब, तुम्हें अंगूर अच्छे लगते हैं और तुम खाते भी हो, क्या ऐसा ही है ना? शेख साहब ने मुख्तसरन कहा, जी। कमिश्नर ने मेज पर रखे हुए अंगूरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शराब इन अंगूरों से निकाली हुई है। तुम अंगूर तो खाते हो मगर शराब के नजदीक भी नहीं लगना चाहते। ज़ियाफत में मौजूद हर शख्स कमिश्नर और शेख साहब के दरमियान पेश आने वाली इस सारी सूरत हाल से आगाह हो चुका था। सबके चेहरों से नादीदा खौफ के साए नजर आ रहे थे और हर तरफ खामोशी थी, मगर शेख साहब के ना तो खाने से हाथ रुके और ना ही चेहरे पर आई मुस्कुराहट में कोई फर्क आया था। कमिश्नर को मुखातब करते हुए शेख साहब ने कहा, ये तेरी बीवी है और ये तेरी बेटी है। तेरी बेटी तेरी बीवी से आई हुई है, तो फिर क्यों तेरी बीवी तो तेरे ऊपर हलाल है और तेरी बेटी तुझ पर हराम है। मुसन्नफ लिखता है कि इसके बाद कमिश्नर ने फौरन ही अपनी मेज से शराब उठाने का हुक्म दे दिया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिलचस्प वाकया पसंद आया होगा। मजीद दिलचस्प और हकायक पर मबनी वाकयात के लिए डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस्लाम और पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद। अफ़वाज पाकिस्तान और ISI पाइंदाबाद।